आइए मेरे दोस्तों, बल्कि हिंदुस्तान के हाई फाई नहीं बल्कि वाई फाई शायर से जनाब दिल खैराबादी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए। आपके ख्यालात के मेमोरी के अंदर नात या मनकबत के जो भी शेर अंगड़ाई ले रहे हो, बड़ाई मेहरबानी आप उसे स्क्रीन पे ले आए ताकि लोग अपने निगाहों के कैमरे में कैद कर सके। आधा इधर ये भैया, आधा इधर आधा उधर, ब्रेक उठा लीजिए। मोहतरम हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान ये कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस और वह नातिया मुशायरा बराए इस्लामपुर की अदबी सरजमीन पे दो चमकते हुए सियासी लीडर आपके विधायक विनोद सिंह साहब, जरा 10 सेकंड के लिए आप खड़े हो जाए। मेरी गुजारिश है यहाँ के सरपंच हाफिज बिलाल साहब से गुजारिश है कि वो माला पहना करके उनका इस्तेकबाल कर दें। नहीं, आप मुझको पहनाएंगे, मैं कहूँगा, घबराइए मत। नहीं, इस्तेकबाल के लिए वो ये जरूरी था, कमेटी के लोग और जनाब कारी मुश्ताक साहब जो मस्जिद हिरा के इमाम हैं, उनसे गुजारिश है कि शेख तैयब साहब का इस्तेकबाल करें। ये दरमियान में ये अच्छा 1 मिनट का वक्त आपका मैंने ले लिया। आइए हज़रात, मैं आपके लिए तो इतना पुराना हो चुका हूँ मगर आपकी मोहब्बतें हमेशा नई मुझे मिलती हैं। सियासी रहनुमा बैठे हैं मेरे बहुत ही मोहतरम, 2 मुखिया यहाँ पे जो दूसरे तैयार से आए हैं, डॉक्टर शकील साहब और मुखिया अब्दुल गफूर साहब। रांची से मेरे छोटे भाई असद साहब तशरीफ लाए हैं। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ बराए इस्लामपुर की सरजमीन से। आइए एक मिसरा उठाता हूँ। एक अदालत हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की अदालत एक तरफ और एक तरफ अदले फारूक। क्या बात है। अगर हमारी कौम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जैसे इंसाफ पसंद हो जाए, हमारा मुल्क अगर इंसाफ पसंद हो जाए तो क्या होगा, मैं मतले में हाजिर करता हूँ। अता करे भाई, अता करे भाई, नवाज़िश। सुभान अल्लाह। कि उमर फारूक, क्या बात है, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए। दूसरा मिसरा मुजाहिद हुसैन हबीबी से तेज पहुंचेगा। मुलाहिजा फरमाए कि उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए। उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए। उमर मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और हमारे कराम कुल हिंद नातिया मुशायरा
सरजमीन इस्लामपुर जनाबे दिल खैराबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। आज बिल्कुल ताजा तरीन मैंने कावेरी होटल में ये अशार कहने की कोशिश की है। पेश करता हूँ, आपकी समात को सलाम करता हूँ। क्या ज़हीन समात है आपकी, हुस्ने मतला समात फरमाए कि निगाहें, अरे निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। अभी तक जो बंदा खामोश है, दिल खैराबादी का चैलेंज है कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की जात में मुझे उम्मीद है एक एक शख्स हवा में हाथ लहराता हुआ सुभान अल्लाह की सदा में मतले का इस्तेकबाल करेगा। तार हो जाए निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। निगाहें सो रही हो मोहम्मद मुस्तफा का में दीदार हो जाए। मोहम्मद माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। देखिए नोट अलग अलग तरीके से उड़ा रहे हैं। एक बार मैं चाह रहा हूँ, मेरी फितरत है नातिया प्रोग्राम में एक अलग माहौल बनाने के लिए, और बराए इस्लामपुर, नावाटाड़, नेवादा, ये खैरून, जितने भी इलाके हैं मेरे बिल्कुल अपने इलाके जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अपनों के दरमियान में हूँ। एक बार गुजारिश करता हूँ, पूरे मजमे कलीम भाई हमारे मऊ से मीडिया वाले तशरीफ लाए हैं, आप दिखला दीजिए सारे हिंदुस्तान को कि दिल खैराबादी जब नारा लगाता है तो एक एक हवा में हाथ लहराता हुआ इस्तेकबाल करता है। नारा अल्लाहु अकबर, नारा बहुत शुक्रिया। फिर पेश करता हूँ मसला, एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अरे मेरा दागा फिर उम्मत, मेरा दागा फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। अब सेब मतला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पूना से वो अदबी सरजमीन से तशरीफ लाए मेहमान और मेजबान भी मोहतरम जनाब अमीम साहब, अमीम भाई के हवाले से मतला हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि बेलाली जज्बा मेरे दिल में, बेलाली रंग के साथ, कि बेलाली जज्बा मेरे दिल में जो बेदार हो जाए। बेलाली जज्बा मेरे दिल में, बेलाली जज्बा मेरे दिल में जो बेदार हो जाए। बेलाली जज्बा मेरे, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेलाली जज्बा मेरे दिल में जो बेदार हो जाए। मेरा दावा है दुनिया से, मेरा दावा है दुनिया से सितम की हार हो जाए। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया से सितम की हार हो जाए। अब देखता हूँ एक काफिया बड़ा अनोखा लेके आता हूँ आपकी खिदमत में, पेश करता हूँ। अगर हम
क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, क्या शिया, आइए एकजुट होकर के हम इस शेर का इस्तेमाल करते हैं। मुलाहिजा फरमाएं कि अगर हम नारे तकबीर पढ़ दे एकजुट होकर, क्या बात है, अगर हम नारे तकबीर, अगर हम नारे तकबीर पढ़ दे एक जा होकर। गफूर साहब खतरनाक शेर है कि अगर हम एकजुट होकर, अगर हम नारे तकबीर, अगर हम नारे तकबीर पढ़ दे एकजुट होकर, अगर हम नारे तकबीर, अगर हम नारे तकबीर पढ़ दे एकजुट होकर, हमारे सामने फिर, हाँ हमारे सामने फिर कुफ्र भी बीमार हो जाए। बीमार का जवाब नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है जनाबे दिल खैराबादी। वाह भाई कलेजा खैराबादी, सिर्फ दिल हूँ, आप कलेजा अपना निकालिए, मैं सिर्फ दिल हूँ। मुजाहिद हसनैन हबीबी आपने इस्तेमाल किया ये शेर का। अब एक शेर और बहुत ही अनोखा आखिरी शेर पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ अपनी कौम को एक नसीहत आमेज शेर पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि जहालत के अंधेरे चैन से फिर सो नहीं सकते। कारी हमनान साहब के जहालत के अंधेरे चैन से फिर सो नहीं सकते, जहालत के अंधेरे चैन से फिर सो नहीं सकते, चैन से फिर सो नहीं सकते, जहालत के अंधेरे, जहालत के अंधेरे चैन से फिर सो नहीं सकते, अगर ये कौम अपनी, अगर ये कौम अपनी नींद से बेदार हो जाए, अगर ये कौम अपनी नींद से बेदार हो जाए। आखिरी शेर, एक शेर और मैंने लिखा था, उसे मैं भूल रहा था, पेश करता हूँ कि निकल आए नबी वाले कफन बांधे हुए सर से। क्या बात है, विधायक जी अच्छा शेर है। मुलाहिजा फरमाएं कि निकल आए नबी वाले, निकल आए नबी वाले कफन बांधे हुए सर से, निकल आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, निकल आए कफन बांधे हुए सर से, निकल आए नबी वाले कफन बांधे हुए सर से, हमारे सामने से दूर अब गद्दार हो जाए, हमारे बहुत अच्छे भाई दिल जिंदाबाद, दूर अब गद्दार हो जाए। ये आज मैंने आपकी खिदमत में बिल्कुल ताजा, बहुत अच्छे भाई दिल साहब, ये शेर मचल गया, मैं जरूर मचलाइए। शेर याद आया मुझे कि जिसके दिल में ज़ौक़ इश्क़ मुस्तफ़ा हो जाएगा वो खुदा का और उसका भी खुदा हो जाएगा, और जालिमों मुझको न छेड़ो उम्मते सरकार हूँ, वरना हिंदुस्तान एक दिन करबला हो जाएगा। बहुत अच्छा शेर दिया भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हेलो वाह हजरात, ये मैं
सिर्फ 2-3 शेर पढ़ करके मैं जाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि मैं आपके दरमियान हर तीसरे चौथे दिन वही सामईन मेरी निगाहों के सामने, मगर क्या मोहब्बत आप देते हैं, दिल खैराबादी उसके एवज में आपको कुछ नहीं दे पाएगा। 1-2 शेर ऐसा मैं देना चाहता हूँ जो हमारी कौम नई नस्ल के लिए बहुत ही अछूता होगा। और कल एक बहुत बड़ा कल भी एक हादसा हुआ, मेरे बहुत ही मोहतरम मुखिया अब्दुल गफूर साहब, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए। आइए हज़रात एक मतला और 2 शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। मुजाहिद शेर बहुत अच्छा पढ़ने जा रहा है, मैं बहुत परिचय से अच्छा होगा इंशाअल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाए कि तुझको कदमों क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में। तकब्बुर झुका रखा मिसरा तो चाहूंगा सुभान अल्लाह कि तुझको कदमों तकब्बुर झुका रखा है, झुका रखा है, झुका रखा है, झुका रखा है। अब आ रहा है मिसरा, मगर ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो ये उड़ जाएगा। दिमाग मत लगाइए, शेर अच्छा हो तो बस वाह वाह कर दीजिएगा कि तुझको कदमों में, तुझको कदमों में तकब्बुर ने झुका रखा है, झुका रखा है। तुझको कदमों में, तुझको कदमों में तकब्बुर ने झुका रखा है, तुझको कदमों में तकब्बुर ने झुका रखा है। अरे खाक सारी ने मुझे सर पे बिठा रखा है, मुझे सर पे बिठा रखा है। और करीम भाई, मीडिया के मेरे अजीम दोस्त, मेरे बड़े भाई ज़हीर साहब के साहबजादे हैं, मैं इन तक एक शेर पहुंचाता हूं और ये सारी दुनिया में ये पहुंचाएंगे। मुलाहिज़ा फरमाए कि आओ 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 तारीख के औरात पलट कर देखें। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह कुद्दूस साहब कि आओ आओ तारीख के औरात पलट कर देखें, पलट कर देखें। हक सारी ने मुझे सर पे बिठा रखा है, आओ तारीख के औरात पलट कर देखें, आओ तारीख के एक मिसवाक ने दुश्मन को हिला रखा है। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या तारीखी शेर पढ़ दिया भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, कुल हिदायतिया मुशायरा, जनाबे दिल खैराबादी, सरजमीन इस्लाम को। वो तो गिन गिन के निकालता है। जी जी माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। ये अच्छा लगा। अब इससे भी अच्छा एक शेर आएगा, बिल्कुल तैयार है सुनने के लिए।
इसलिए मुखिया कलाम साहब पूरी गड्डी लेकर के बैठे और गिन गिन के निकाल रहे हैं। क्या और शेर बहुत बड़ा है, पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। विधायक साहब देखिए मुस्कुराते हुए इस्तेकबाल दिल खैराबादी करता है इस झारखंड की सरजमीन पर। यूपी का एक अदना सा उर्दू का तालिबे इल्म विनोद सिंह साहब के लिए दुआ करता है। पेश करता हूँ शेर, मुलाजा फरमाए। तुझको कदमों में तकब्बुर ने झुका रखा है, हक सारी ने मुझे सर पे बिठा रखा है। और तारीख के औराक पलट कर देखे, और तारीख के औराक पलट कर देखे, और तारीख के मिसवाक ने दुश्मन को हिला रखा है, एक मिसवाक ने दुश्मन को हिला रखा है। ये देखिए भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है, ये क्या हरियाली दिखा कर चले गए भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दिल खैराबादी ऐसे ही लोगों के दिलों में नहीं है। वाह वाह, ये सबसे मैं ऐलान करता हूँ, मीडिया वाले मौजूद हैं, ये सारी दुनिया देखेगी। हकीकत में ये मदारिस इस्लामिया के नौनिहाल नौजवान तालिबे इल्म और असातिज़ा इकराम की देन है, खुदा की कसम, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं एक लफ्ज भी यहाँ पे खड़ा होकर के बोल नहीं सकता। ये अकाबरीन उलमा इकराम की शफ़क़तें हैं दिल खैराबादी, और ये सामईन को अल्लाह सलामत रखे। अब फिर शेर पेश करता हूँ, एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अरे आओ आओ तारीख के औरात पलट कर देखें, आओ तारीख के औरात पलट कर देखें, पलट कर देखें, आओ तारीख के। क्या बात है भाई, सुभान आओ तारीख के औरात पलट कर देखे, आओ तारीख के औरात पलट कर देखे। एक मिसवाक ने दुश्मन को हिला रखा है, एक मिसवाक ने दुश्मन को हिला रखा है। कि हाथ में वक्त कोई जरूरी नहीं है कि क्या बात है, किसी प्रधानमंत्री का नाम लिया जाए, क्यों नाम लिया जाए। एक शेर पेश करता हूँ, कनाई की शायरी, मुलाहिजा फरमाए। कि हाथी में वक्त ने फरियाद हवा में ले ली। क्या बात है, पेश करता हूँ, हाथी में वक्त, हाथी में वक्त ने फरियाद हवा में ले ली। अरे हाथी में वक्त ने हाथी में वक्त ने फरियाद हवा में ले ली। अरे मुफ्त में लोगों ने कोहराम मचा रखा है, मुफ्त में लोगों ने कोहराम मचा रखा है। क्या गफूर साहब, आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। एक शेर पेश करता हूँ, बड़ा अच्छा बेहतरीन शेर, मुलाहिजा फरमाए। कि आंधियां आए तो शायद के यही काम आए। क्या बात है, आज तूफान आया है जी, पूरी साहब, मुलाहिजा फरमाए। कि आंधियां आए तो आंधियां आए तो आंधियां आए तो शायद यही काम आए। आंधियां आए आंधियां आए तो शायद के यही काम आए। आंधियां आए तो शायद के यही काम आए। अरे माने माने मिट्टी का हिफाजत से दिया रहा है। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद।
से दिया है। और हज़रात आखिरी शेर इस नज़्म का बहुत ही अनोखा शेर, मुझे यकीन है मदरसे से जुड़े हुए पूरी पब्लिक, पूरा मजमा एक एक मिसरे पे जरूर दाद देगा। मुलाहिजा फरमाए। इतना अच्छा बतला दो कि मेरे दोस्त जनाबे अलीम अंसारी साहब, अब्दुल बारी साहब, रज़ाउल हक साहब, निजामुल हक साहब, राशिद जमाल साहब इस वक्त मीडिया के जरिए वो खैराबाद में मुशायरा सुन रहे हैं, उन तक उनका खूबसूरत सा शेर पहुंचाता हूँ कि रब ने फिरऔन को इबरत के लिए दुनिया में, कि रब ने फिरऔन को इबरत के लिए दुनिया में मुफ्त में लोगों ने प्रोग्राम मचा रखा है। अरे रब ने फिरऔन को रब ने फिरऔन को इबरत के लिए दुनिया में, रब ने फिरऔन को इबरत के लिए दुनिया में एक सामान नुमाइश का बना रखा है। वाह भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नुमाइश तक याद रखा जाने वाला शेर भाई दिल, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए एक बड़े शेर पर मेरे मोहतरम जनाब, मैं तो ये नहीं कह सकता कि छोटे भाई, वो मुझसे बड़े ही हैं, अमीन साहब ने 500 रुपया दे दिया, बहुत शुक्रिया अमीन साहब। आप लोग नाम मत भूलिएगा, आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह, नाम लेते रहिए। एक ऐसे दिल साहब मांगने का तरीका बड़ा अच्छा है, इंटरनेशनल हुई इसीलिए। एक सामान माइश का बना रखा है, रब ने फिरऔन को इबरत के लिए दुनिया में, रब ने फिरऔन को इबरत के लिए दुनिया में एक सामान नुमाइश का बना रखा है। जी नहीं चाहता कि शेर छोड़ दो, खुदा की कसम इतना अछूता शेर है, बेहतरीन शेर। मुलाहिजा फरमाए कि मसलकी झगड़ों ने, ये देवबंदी ये मसलकी झगड़ों ने जिल्लत के सिवा कुछ न दिया। बेशक मसलकी झगड़ों ने जिल्लत के सिवा कुछ न दिया। अरे मसलकी झगड़ों ने जिल्लत के सिवा कुछ न दिया। मसलकी झगड़ों ने जिल्लत के सिवा कुछ न दिया। अरे एक होने में ही हम सब का भला रखा है। ये बहुत अच्छा शेर था, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद दिल साहब। एक होने में देखिए सरपंच साहब एकता के शेर पर आपने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला ऐसे ही सरपंच, ये लीजिए भाई वाह माशाअल्लाह। हमारे यहाँ मिसाल देते हैं कि लोहरा का ठुक ठुक सोनरा का ठुक ठुक लोहरा का घम से। अरे वाह, ये सरपंच साहब और हमारे बड़े भाई शेख तैयब साहब ने विनोद सिंह साहब के साथ जिनका दोस्ताना है, इन्होंने बड़े नोट से इस्तेमाल किया और बड़ा शेर आपकी खिदमत में फिर दिल खैराबादी शेर पेश करता है। क्या बात पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। एक सामान नुमाइश का बना रहता है। अच्छा माशाल्लाह, मुश्ताक साहब जो प्रमुख साहब हैं बगोदर के, उन्होंने और आगे एक कदम बढ़ गए माशाल्लाह। देखिए एक से बढ़कर एक यहाँ पे है, लग रहा है कि दिल खैराबादी यही जमीन भी अब खरीद लेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। अगर एक एक सामईन ऐसे ही नवाज दिए तो घर जाने का कौन जी करेगा? नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। शेर पेश करता हूँ मुजाहिद, एक बार नारा लगाइए, हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाए। नारा हजरत मौलाना मुफ्ती खलील साहब, जिंदाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती खलील साहब
एक सामान नुमाइश का बना रखा है, एक सामान नुमाइश का बना रखा है। बना रखा है। आ जाए मुजाहिद हसनैन साहब, गुजारिश है। चलिए हजरत मुफ्ती साहब जब तक आ रहे हैं, हजरत के इस्तेकबाल के हवाले से एक शेर और हाजिर कर देता हूँ, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक सामान नुमाइश का बना रखा है, एक सामान नुमाइश का बना रखा है, बना रखा है, बना रखा है। आ जाइए, आ जाइए। बैठ अदब में तमाम हजरात खड़े हो गए, इसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। लेकिन आप अब बैठ जाए अदब के दायरे में। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खलील साहब देवा गुजरात की सरजमी से तशरीफ लाए हैं, काफी लंबा सफर तय करके आपके बीच आए हैं। यकीनन उनकी कीमती बातों को सुनना है, जिनकी इल्हामी तकरीर हुआ करती है, इल्मी गुफ्तगू किया करते हैं, लोगों के रूह से होते हुए दिल की गहराइयों पे अटक करते हैं। इंशाअल्लाह उनकी कीमती बातों को हम समाप्त करेंगे।